Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are fine at home and having a good time. Students, we are starting a poem today and the name of the poem is The Ball Poem. It is written by जॉन बैरीमैन। इस पोएम के बारे में हम ये जानेंगे कि ये पोएम किस चीज़ को समझाती है हमें। जॉन बैरीमैन इमोशनल पोएम्स को और रिलेशनशिप्स को बताने वाली पोएम्स को लिखा करते हैं और ऐसी ही एक पोएम हमारे सामने है। सबसे पहले हम ये जानते हैं हमें क्या बता रही है। तो इससे पहले द बॉल पोएम के आप एक ऊपर बॉक्स देख रहे हैं, उसके नीचे यहाँ पर हमको थोड़ा इनपुट दिया गया, तो हम इसे समझना चाहेंगे कि ये क्या है और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम इसमें और क्या पढ़ने जा रहे हैं। अ बॉय लूजेज अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, नॉर इज ही nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? एक लड़का एक बॉल को खो देता है, वो बहुत अपसेट है, परेशान है। उस बॉल की कीमत कुछ नहीं है, ना ही नॉर इज इट डिफिकल्ट, ना ही ये मुश्किल है कि एक बॉल और ना खरीद सके। फिर भी वो लड़का क्यों अपसेट है, क्या रीज़न है? रीड दिस पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। पोएट चाहते हैं कि हम इसको पढ़ें और समझें कि असल में वास्तव में क्या चीज़ खो गई है जो बॉल के खो जाने से के साथ जुड़ी हुई है। एक्चुअली बॉल ही खोई है या बहुत सारी चीज़ें खो गई हैं उसके साथ। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न, और इस लड़के को इस एक्सपीरियंस घटना के बाद क्या सीखने को मिलता है। ऑफ लूजिंग समथिंग, कि कुछ खो जाना उसकी कीमत को ही खो जाने के समान हमें दर्द दे रहा है, मन के अंदर परेशान कर रहा है, या और भी कुछ है। तो इस बॉल पोएम के अंदर हम यही सीखने जा रहे हैं, जिसको हम जनरली ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़, कोई पर्सन, हमारे मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स, या और सब चीज़ें, जैसे घर में कुछ सामान होता है, मोबाइल फ़ोन, पेन, नोटबुक, अपने तैयार किए हुए नोट्स, कोई, या फिर बाइक, इट मे बी एनीथिंग, जो भी हमारे लिए ज़रूरी, या उसके अलावा और सब चीज़ें हैं जो कि हमें रोज़ाना काम में आती हैं। ऐसी सभी चीज़ों की अपनी वैल्यू होती है, हमें उनकी वैल्यू करनी चाहिए। खासकर रिलेशनशिप्स में हम अपने किसी भी रिलेशनशिप को हमेशा समझें। अधिकतर उसके खो जाने के बाद जो हमें समझ आती है वो एक अलग बात है, लेकिन हम हमेशा किसी भी चीज़ के खो जाने के बाद, टूट जाने के बाद, चले जाने के बाद ही ना समझें। तो पोएट चाहते हैं कि हम उस पोएम में जो बॉल को बताया गया है वो एक सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक का मतलब सिर्फ सिर्फ उस बॉल के माध्यम से ही हमको समझाया गया है कि और चीज़ों की क्या वैल्यू, उनका क्या मूल्य, क्या कीमत होती है। So students, I hope you have the books in front of you and you are ready with a pencil or a pen so that we could note some instructions as well. तो हम अब इस पोएम को पढ़ने जा रहे हैं। Let me read it out for you. All right. The first line: What is the boy now who has lost his ball? What? What is he to do? पोएट हमें कहने चाह रहे हैं कि ये लड़का जिसने अपनी बॉल खो दी है, ये अब क्या करे। I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. पोएट कहते हैं मैंने इसको जाते हुए देखा, बहुत खुशी से, बाउंस करते हुए, उछलते हुए, लुढ़कते हुए, उस स्ट्रीट के दूसरे छोर तक जाते हुए, जो कि लड़के से, उस बॉय से दूर है। और बॉल मैरिली मतलब बाउंस करते करते खुशी से वो उस पानी के एक कलेक्शन में जाकर गिर गई। वो पानी हो सकता है रेन वाटर हो, या कोई पॉन्ड हो, या कोई भी पानी का एक कलेक्शन हो सकता है, उसमें वो
उस वाटर बॉडी में वो जाकर गिर गई। तो मैरिली खुशी से बाउंसिंग उछलते हुए, और पोएट ने देखा है उसको जाते हुए, लड़का वहाँ पर, वो बॉय वहाँ पर खड़ा हुआ है, और उस बॉय के मन में क्या बातें आ रही हैं, यही हमें समझना है। क्या करता है वो, उस बॉल को रिकवर कर पाता है या नहीं? नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। पोएट कहते हैं कि इस चीज़ को कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा कमेंट करने से कि कोई बात नहीं और बॉल्स आ जाएंगी। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। उस लड़के के मन में बहुत गहरा दुख हो जाता। अल्टीमेट मीन्स टू मच। शेकिंग ग्रीफ, उसके मन को वो हिला देता है, बहुत परेशान कर देता है। उस बॉय के बॉडी लैंग्वेज से, उसके एक्सप्रेशन से, चेहरे से मालूम पड़ता है कि बहुत ज़्यादा दुखी है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो वहाँ पर रिजिड मतलब अनमूव्ड, बिना हिले हुए बिल्कुल खड़ा हुआ है। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है, हिल रहा है लॉस की वजह से। स्टेयरिंग डाउन, और उस बॉल को घूर कर देख रहा है। टू लुक फॉर सम टाइम कंटिन्यूसली इज कॉल्ड स्टेयर, ING लगा स्टेयरिंग। तो उस बॉल को घूर कर देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, उसके सारे पिछले छोटे दिनों की जो यादें थी उस बॉल के साथ जो जुड़ी हुई थी, जो गेम्स खेले होंगे, जो फ्रेंड्स उसके साथ होंगे, या उसके साथ अपने पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स, ब्रदर्स या सिस्टर्स होंगे, और उस प्लेस, उस दिन, ऐसे बहुत सारी यादें जो थी वो बॉल के साथ पानी में चली गई। मीन्स कि वो जो यादें थी वो सभी उस बॉल से जुड़ी हुई थी, वो सबका भी लॉस हो गया। तो वो बॉल अपने आप में क्यों कीमत थी? क्यों? उसके साथ उसकी लाइफ के पास्ट रिलेशनशिप्स की यादें भी, वैल्यूज़ भी जुड़ी हुई थी। तो पोएट हमको यही समझाना चाहते हैं कि वो उस बॉल को खो जाने के बाद वहाँ खड़ा होकर जो चीज़ें मन में सोच कर समझ रहा है, रियलाइज कर रहा है। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। द पोएट सेज, पोएट कहते हैं कि मैं अब उसको जाकर डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मीनिंग, मैं वहाँ जाकर इन्वेड नहीं करूँगा, मतलब उसकी जो प्रिवेसी है, वो जो अब प्राइवेटली वहाँ खड़ा हुआ सोच रहा है, मैं जाकर अपनी बात उसके ऊपर थोपना नहीं चाहूँगा। और ये नहीं कहना चाहूँगा अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, कि कोई बात नहीं है, इस बॉल की क्या कीमत है, छोटे से कुछ पैसे, एक और बॉल आ जाएगी। तो पोएट बिल्कुल भी इस माइंड का नहीं है कि मैं किसी उस लड़के को जाकर इस बॉल को ये कहकर समझा दूं कि इस बॉल की कोई कीमत नहीं है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पोएट कहते हैं कि उस लड़के को उस बॉल के खो जाने के बाद अपनी जिंदगी की पहली जिम्मेदारी का एहसास या अनुभूति होती है। मन में वो सोचता है कि अरे, ये बॉल खो गई है, इसके साथ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसको संभाल कर रखना। जैसे हर रिलेशनशिप्स को, हर इम्पॉर्टेंट इसेंशियल चीज़ों को मेहनत करके जो हमें चीज़ें मिली हैं उनको संभाल कर रखना, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो फीलिंग उसके मन में आ रही है। नेक्स्ट लाइन, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कि इस दुनिया में हमारे पास बहुत सारी अपनी चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा से होकर कुछ भी नहीं है पैसों में, लेकिन वो फिर भी हमें बहुत कीमती हैं। हमारे अपनी कॉपी किताबें, उसके अलावा हमारे घर में जो लगी हुई चीज़ें हैं वो, हमारे फैमिली मेम्बर्स और अदरवाइज रिलेटिव्स या हमारे फ्रेंड्स या कोई भी हमारे पड़ोसी, जो भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, वर्ल्ड, इस पूरे वर्ल्ड में पोजेशंस हैं, लग्जरी वाली चीज़ें भी हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, वो कहना चाहते हैं पोएम कि लोगों के अंदर ये एक हैबिट होती है कि और बॉल आ जाएगी। लोग इस तरह से नई नई चीज़ें खरीदते रहेंगे, पुरानी खोती रहेंगी। लिटिल बॉय, छोटे लड़के, उसको समझाना चाहते हैं, या उस दूर से उस मन से कह रहे हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। पोइट हमें भी बताना चाह रहे हैं कि कोई भी दोबारा से बॉल इसलिए नहीं खरीद लेता कि पहले वाली बॉल की कोई कीमत नहीं थी।
ऑलराइट, कि कुछ चीज़ों को तो हम रिप्लेस ही नहीं कर सकते, तो तब क्या करेंगे? पैसों से भी नहीं ले सकते। मनी इज एक्सटर्नल, और इसी लाइन को इससे एक्सप्रेस किया गया है कि मनी इज एक्सटर्नल, कि मनी हर वैल्यूएबल इम्पॉर्टेंट चीज़ से नहीं जुड़ी हुई है। सारी कोई सारी चीज़ों की कीमत पैसों से ही तय नहीं, अंकित नहीं की जा सकती। ही इज लर्निंग, लड़का सीख रहा है, जान रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, जो उसकी आंखें इस वक्त बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गई हैं, ढूंढ रही हैं, परेशान हो चुकी हैं, कि जब हमें कोई चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें वो उसकी ज़रूरत है, वी नीड समथिंग टू मच, देन वी बिकम डेस्परेट टू गेट इट। सपोज हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, हमारे पास पेन नहीं मिल रहा, तो हम डेस्परेट हो जाते हैं कि पेन कहाँ है, हमें ज़रूर चाहिए वो। तो हमारी आइज़ तड़प रही होती हैं, उस जिस तरह से उस बॉय की तड़प रही हैं, वो देख रहा है खड़ा हुआ बॉल को। तो पोइट हमें कहते हैं कि वो सीख रहा है, सिर्फ घूर ही नहीं रहा, उसके दिमाग में नया एक्सपीरियंस जन्म ले रहा है। एंड नेक्स्ट, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, लॉस के थ्रू रिलेशंस और चीज़ों की वैल्यू को समझने की एक प्रक्रिया, कि हम कोई भी चीज़ जो लूज़ कर देते हैं उसका असर बाकी सभी चीज़ों पर भी आता है। जो हम सीखते हैं कि अगर एक चीज़ हमने खो दी है तो हम दूसरी चीज़ ना खो दें, हम संभाल कर रखना चाहते हैं। एक रिलेशनशिप के ना रह जाने के बाद बाकी रिलेशनशिप्स की क्या वैल्यू हो सकती है, हम ये समझ सकते हैं। पोइट सेज कि हम लॉस के थ्रू ये समझते हैं हाउ टू स्टैंड अप, कैसे हम सहन करें, मूव ऑन करें। हाउ टू ब्रेव द लॉस, लॉस को आगे ना होने दें, बाकी सारे लॉसेस को, या फिर जिसके ऊपर हमारा अधिकार ही नहीं है, जिसको हम रोक ही नहीं सकते, उसके लूज़ हो जाने के बाद नेचुरल साइकिल्स होती हैं कुछ, तो हम कैसे सहन करें, आगे कैसे बढ़ें। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लास्ट लाइन आ रही है, पेनल्टीमेट लाइन, लास्ट लाइन को पेनल्टीमेट भी कहते हैं। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये जानते हुए कि हर इंसान को एक दिन जो समझना है, ये जानते हुए कि हर आदमी को हर आदमी को एक ना एक दिन ये ज़रूर समझना चाहिए। वही बात वो समझ रहा है लड़का, क्या? एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, क्या ज़रूरी बात समझ जाइए कि लॉस हो जाने के बाद अब वो उसको कैसे बर्दाश्त करे, क्या लेसन सीख ले और आगे कैसे बढ़े। लॉस में ही अपना सारा टाइम बर्बाद ना कर दे, लेसन सीख कर उससे एक संदेश लेकर आगे भी बढ़े। तो पोएट हमें इन बात से, इस पोएम के थ्रू हमें समझा दिया बॉल पोएम से, कि बॉल सिर्फ एक सिंबल है हमें अपने आसपास अपने रिलेशंस की चीज़ों को वैल्यू करने का। और जैसे बॉल खो जाती है, हम एक नई बॉल नहीं ले सकते हमेशा। मीनिंग, कोई हमारी बहुत वैल्यूएबल चीज़ खो जाए तो हम ज़रूरी नहीं है कि उसको वापस दोबारा रिट्रीव कर लें, वापस रिकवर कर लें, ज़रूरी नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ों की वैल्यू को जानना बहुत ज़रूरी है। वैल्यू का मतलब उनकी असली कद्र, ज़रूर उन पैसे से नहीं आती है कद्र। तो ये भी पोएट ने इस बात को, जॉन बैरीमैन ने हमको समझाना चाहा है। स्टूडेंट्स, वी विल बी लर्निंग मोर अबाउट द पोएम। इस पोएम के बारे में जो और इसकी चीज़ें हैं वो भी हम समझेंगे। और इसके कुछ फुटनोट्स भी नीचे गिवन है, आप देखिए जो ग्रीन में है। तो इंट्रूड ऑन, इनको भी आप ध्यान से देखिएगा। एंड देर आर सम क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट। इसके बाद में पीछे कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है, थिंकिंग अबाउट द पोएम, कि हम क्या क्या है वो भी आप देखिए। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनको समझने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए। वी विल राइट एंड नो मोर अबाउट द पोएम इन द फॉलोइंग वीडियो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इनके नोट्स भी लिख लीजिए। And we will meet in the next video. Till then, I wish you to have a good time. Thank you so much. Goodbye.